हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंच के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने प्रकार है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा मेटल से बना होता है, उसका हार्डनेस कितना होता है या इसका यूज कहाँ होता है, साइज़ के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सभी कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपके लिए निश्चित तौर पे 1 या 2 नंबर का एक मुनाफा भी होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पंच के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंच क्या है। तो दोस्तों, पंच आप जैसे कि आप देख रहे हैं, पंच एक सिलेंड्रिकल रॉड से 10 या 12 मिलीमीटर मोटाई रख के एक रॉड से पंच को बनाया जाता है। पंच के सामने वाला हिस्सा नुकीले होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 1.0 से लेकर 1.20, ठीक है, इतने % कार्बन हो। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 1.00 से लेकर 1.20% कार्बन हो। इस प्रकार के स्टील का प्रयोग पंच बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये हाई कार्बन स्टील के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके जो सामने वाला हिस्सा है उसे हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका 3 हिस्सा है। देखिए, ये लास्ट वाला जो है वो हेड बोलते हैं इसको, और ये हो गया बीच वाला बॉडी, और सामने वाले जो है वो पॉइंट या टिप बोलते हैं। दोस्तों, हार्ड एंड टेम्पर मतलब होता है कि उसे कठोर करके चिमड़ापन या टेम्परिंग का गुण कर देते हैं, जिससे वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो इसके सामने वाला हिस्सा को टेम्पर किया जाता है। अब इसके बनावट को देखिए, इसमें बीच वाले हिस्से में नर्लिंग किया हुआ है। नर्लिंग करने से उसे जब पकड़ के चोट लगाया जाता है, हेड पर चोट मारते हैं, तो इसमें अच्छी ग्रिपिंग मिलती है, जो कारीगर पकड़ के रखता है, अर्थात जो वर्कर पकड़ के इसका यूज करता है वो घूमते नहीं है या स्लिप नहीं होता है। दोस्तों, आगे देखिए, ये जो हिस्सा है इसको फोर्जिंग एंगल बोलते हैं, क्योंकि पंच कभी भी एकदम डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो इस प्रकार आते हैं, उसके बाद यहाँ आके एंगल चेंज होता है, जिसके हिसाब से अलग अलग एंगल हो जाता है, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल है, देखिए यहाँ 5 डिग्री, एक साइड 5 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, अर्थात जो फोर्जिंग एंगल है इसका वो 5 डिग्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका लेंथ कितना होता है। इसकी लंबाई या लेंथ लगभग 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक होता है। आमतौर पर ये 100 मिलीमीटर का पंच होता है, या उससे छोटा भी आता है, लेकिन वो टूल रूम में यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक 100 मिलीमीटर का एक पंच को बनाया है। इसमें देखिए, मैंने यहाँ 75, इसके बॉडी को 75 किया है, और इसके जो टेपर एंगल है वो, जितना टेपर भाग है वो 23, और जितना इसका जो पॉइंट है या टिप है वो 2 मिलीमीटर। इस प्रकार से ये टोटल हो गया 100 मिलीमीटर। ये आप समझ गए होंगे। तो पंच इस प्रकार से बटा हुआ होता है। दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है इसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसका साइज रॉड के व्यास और इसकी लंबाई से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पंच है जिसका डाया 10 मिलीमीटर है और वो 150 मिलीमीटर लंबाई में है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सेंटर पंच 10 × 150, अर्थात इसमें 10 मिलीमीटर व्यास है और 150 मिलीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, अर्थात लंबाई है। तो ये आप समझ गए दोस्तों। पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसका HRC 55 से 59 HRC होता है, 55 to 59 HRC होता है। अब दोस्तों, ये खास चीज़ों को मैंने बता दिया कि पंच में ये चीज़ होता है। अब हम टाइप के ऊपर चलते हैं या टाइप के बारे में बात करते हैं। देखिए, चित्र में बनाया गया पंच एक साधारण पंच है। हम प्रिक पंच से स्टार्ट करते हैं। पंच कई प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल में पंचिंग करने के लिए किया जाता है। आपने कई बार पंचिंग, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर पंचिंग किए होंगे, या कॉपर के ऊपर, या गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, यदि आपको पंचिंग करनी है तो आप इस प्रकार के पंच का प्रयोग करें। आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों।
तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 2। इसका नाम है डॉट पंच और इसका एंगल होता है 60 डिग्री। दोस्तों, किसी वर्कशॉप, मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पंच डॉट पंच होता है। डॉट पंच का प्रयोग किसी भी लाइन को परमानेंट करने के लिए या स्थायी करने के लिए किया जाता है। यदि आपसे मुलायम धातु ना पूछे और यदि आपसे ये पूछे कि लाइन को परमानेंट करने के लिए कौन सा पंच यूज करेंगे, तो आप एक बार में सीधे सीधे जाइए और लगाइए 60 डिग्री और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आप समझ गए, जैसे आप फिटर हैं तो आप जॉब में मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद आपको पार्टिंग करना है तो आप क्या करते हैं, मार्किंग करेंगे, स्क्राइबर से वो मिट जाएगी तो आप क्या करोगे, पंचिंग करोगे। तो कौन सा पंच यूज करोगे तब, 60 डिग्री वाला डॉट पंच। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, हम तीसरा नंबर देखते हैं। दोस्तों, ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर पंच करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ तो हम प्रिक पंच भी कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि आप नॉर्मली 118 डिग्री वाले ड्रिल का यूज करते हैं। तो आपको जब आप इस जॉब में होल करना है तो वहाँ पर जब सेंटर पंच लगाएंगे तो 90 डिग्री का एक वहाँ उसमें छोटा सा एक हाई स्पॉट मिलेगा या गड्ढे मिलेंगे। ड्रिल का बेब जो है वो नीचे जाकर वहाँ बैठ जाती है, उसके बाद उसे आसानी से कटिंग करने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर पंच का यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए आपको चेन ड्रिलिंग करनी है, अर्थात किसी पार्ट में नज़दीक नज़दीक ड्रिल करना होता है, कि फिर पास में और पास में। इस प्रकार से आपने कई बार किए होंगे, बीच के पीस निकालने के लिए ऐसा चेन ड्रिलिंग करना पड़ता है। आपने एक होल किया, उसके बाद दूसरा होल करने के लिए आपने ड्रिल को बैठाया और जैसे ही प्रेशर लगाया, हैंड प्रेशर, तो कभी कभी क्या होता है, ड्रिल अपने जगह से हट जाती है। दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है। तो ये समस्या को ख़त्म करने के लिए आप पंच को मजबूती के साथ मारिए, 90 डिग्री वाला सेंटर पंच को मजबूती के साथ मारिए, ताकि वहाँ थोड़ा सा अच्छा गहराई मिल जाए, ताकि ड्रिल का बेब जो है वो आसानी से उसके अंदर बैठ जाए, तो रन आउट वाला समस्या नहीं होगी। उसके बाद बाई चांस हो जाता है तो फिर हम चीजल में पढ़ेंगे कि हाफ राउंड चीजल से कैसे रन आउट को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब हम नंबर 4 को देखते हैं, जिसका नाम है ऑटोमेटिक पंच। दोस्तों, ऑटोमेटिक पंच एक प्रकार के पेन के भांति का पंच होता है। आपने बहुत बार ऐसे पेन खरीदे होंगे जिसको हम बटन वाला पेन बोलते हैं, या उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो उसका जो पॉइंट है, पेन का पॉइंट बाहर निकलता है। आपने यूज किए होंगे। इसी प्रकार से ये पंच भी, ऑटोमेटिक पंच भी इसी प्रकार से होता है। इसमें भी एक बटन होता है, ऊपर अंदर स्प्रिंग होता है। जैसे ही आप बटन को दबाते हैं, उसके अंदर जो शक्तिशाली स्प्रिंग है वो रिलीज़ होता है और नीचे जो पंच लगा होता है वो जाकर जॉब में सीधा स्टॉक मारता है। जैसे ही वो स्टॉक करता है तो उसका एक इम्प्रेशन या उसके निशान जो है वो जॉब में पड़ जाती है। चित्र के माध्यम से इस पंच को एक बार देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर स्प्रिंग है। दोस्तों, जैसे बंदूक को जब ट्रिगर को दबाते हैं तो उसकी स्प्रिंग जाके गोली को प्रेशर मारता है या उसको स्टॉक लगाता है, इसी प्रकार से ये पंच भी, ऑटोमेटिक पंच में भी इसी प्रकार से एक यंत्रावली या मैकेनिज़्म होता है। तो इसका एंगल भी आमतौर पर 60 डिग्री होता है। बाकी एंगल तो डिपेंड करेगा कि आपको किस काम के लिए यूज करना है। आमतौर पर दोस्तों इसको इसलिए यूज किया जाता है जब मार्किंग लाइन को परमानेंट करना होता है तब करते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर पंच के तौर पर इसका यूज करना मुश्किल है। ये इतना गहराई नहीं कर पाएगा कि ड्रिल का बेब उसके अंदर बैठ जाए, इसीलिए 60 डिग्री वाला ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आमतौर पे ये 60 डिग्री में होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सॉलिड पंच। दोस्तों, सॉलिड पंच ये आमतौर पर इसका प्रयोग फोर्जिंग या ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। इसके सामने वाले हिस्से में सीधे इस प्रकार से टेपर होता है। ये टेपर होने से क्या होता है दोस्तों, ये तो बॉडी है और ये हिस्सा इस प्रकार से टेपर है। तो जैसे आपने फोर्जिंग शॉप में ड्रिप का यूज सुने होंगे कि होल को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले होल करने के लिए
सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है फोर्जिंग या ब्लैक स्मिथी शॉप में। कैसे? मान लीजिए आपको एक कुल्हाड़ी बनानी है। कुल्हाड़ी आप जानते हैं लकड़ी काटने का कुल्हाड़ी होता है, उसमें एक लकड़ी का हैंडल भी डलता है। तो वो होल बनाना है तो सबसे पहले आपको सॉलिड पंच का प्रयोग करके उस लोकेशन में रख कर चोट लगाना है। चोट लगाने से उस जॉब में होल हो जाएगी। जब वो होल हो जाता है उसके बाद उस होल को बड़ा करने के लिए आप ड्रिफ्ट का यूज करेंगे, जो कि ड्रिफ्ट का यूज बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सॉलिड पंच का यूज कहाँ करते हैं? तो आप बताएंगे ब्लैक स्मिथी शॉप में, ठीक है दोस्तों, या फोर्जिंग शॉप में। इसे भी चित्र से देख लेते हैं एक बार। देखिए ये सॉलिड पंच है, इसमें खास बात कुछ नहीं है, सिर्फ टेपर है। आगे देखिए हालो पंच। दोस्तों हालो पंच कुछ इस प्रकार से हालो होता है। इसका साइज इसके अंदरूनी बैस से लिया जाता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन मन में आ रहे होगी निश्चित तौर पे। इसका प्रयोग पतली पतली शीट को होल करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई पतली शीट है, उसके ऊपर इसे रख कर यदि ऊपर से हैमर मारेंगे तो निश्चित तौर पे उस एरिया को काट देगी और छोटे छोटे गोल गोल सिक्के जैसे बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शीट मेटल या पतले पतले रबड़ गैस्केट वगैरह काटने के लिए होता है। इसमें एक ऊपर होल होता है इस प्रकार से। जैसे ही आपने कोई शीट को काटा या वॉशर काटा तो क्या होगा, वो अंदर चले जाती है। और जब अंदर चले जाती है यदि ये होल नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे? इसलिए यहाँ एक होल बना दिया जाता है। इस होल से कुछ तार या कोई रॉड डाल देंगे तो आसानी से उसके नीचे वाले हिस्से से वो शीट निकल जाएगी। तो इसे हालो पंच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होलो होता है, खोखला होता है, इसलिए होलो या हालो पंच कहते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। 6 हो गया। 7 नंबर देखिए बेल पंच। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बेल मतलब होता है घंटी या घंटा। आपने मंदिर के घंटे को देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से घंटे होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बजाने के लिए एक बेल होता है। इसको इस प्रकार से जब बजाते हैं तो टन टन आवाज़ करती है। दोस्तों ये घंटे की जगह आप इसको निकाल दीजिए और यहाँ से आप इस लोकेशन पे एक पंच को लगाइए। इस प्रकार से ये पंच को लगा दीजिए और सिलेंड्रिकल जॉब, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल बार है, उसको उसके सेंटर निकालना है तो उस जॉब को बेल के अंदर डाल दीजिए और इस पंच के ऊपर आप वहाँ उसी सेम लोकेशन में रखकर हैमर चला दीजिए तो निश्चित तौर पे उसके नीचे जो है वो एक पंच निशान या इम्प्रेशन छोड़ेगी और ये एकदम सेंटर में ही छोड़ेगी। क्योंकि जो बेल है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि जॉब को जब रखते हैं तो निश्चित तौर पे वो सेंटर बना लेती है। ठीक है दोस्तों, ये इसीलिए इसका नाम बेल पंच है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किसी गोल सिलेंड्रिकल जॉब में पंच मारने के लिए या पंचिंग करने के लिए कौन सा पंच का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे बेल पंच। दोस्तों किसी मटके को यदि स्टैंड पे रखते हैं, 3 स्टैंडों के बीच, 3 पहिया वाले स्टैंड के बीच, तो उसके जो पानी गिरने का लोकेशन होता है एकदम सेम सेंटर में ही होगा, हर बूंद एक ही जगह गिरेगी। बस ऐसे ही ये बेल पंच भी है, जब भी आप पंच मारेंगे तो जो आपके सेंटर में ही गिरेगी। ठीक है दोस्तों, पंच का निशान। आगे देखिए पिन पंच। दोस्तों पिन पंच थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिन पंच को हम आपको हर चीज़ को चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। मान लीजिए ये इसकी बॉडी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके कुछ पतले वाले हिस्से हैं पिन के तरह। अब क्या होता है कि जब आप कोई 2 जॉब को असेंबल करेंगे, कोई मशीन पार्ट को असेंबल करते हैं, मान लीजिए एक मशीन पार्ट ये है और नीचे एक इस प्रकार से है, तो ये कभी कभी इसमें क्या होता है, लोकेटिंग पिन जैसे डॉवेल पिन वगैरह लगाते हैं। आप जानते होंगे कि डॉवेल पिन क्या होता है, पार्ट्स को लोकेशन पे बनाए रखने के लिए लोकेटिंग पिन या डॉवेल पिन लगाते हैं। तो इस पिन को आपने टाइट तो लगा दिया, अब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? तो कई बार क्या करते हैं लोग, जुगाड़ लगाते हैं, किसी कील को ग्राइंडिंग करके उसके ऊपर मारते हैं या कभी कभी टेपर पिन ला के मारते हैं। दोस्तों ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सब माइल्ड स्टील का बना हुआ है, वो बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक पंच लेंगे, जिस पंच को
और आपको ये पता है ना, ये डायमंड नलिंग क्यों होता है पंच के ऊपर, ये एक अच्छी ग्रिपिंग के लिए। तो इस पंच को ले जाइए, और ये सामने वाले हिस्से जो होते हैं दोस्तों, ये 4 से 5 मिलीमीटर पतले होते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो 150 मिलीमीटर तक होता है, 150 से 200, काफ़ी लंबे भी होते हैं ये। तो 150 तो इसका नॉर्मली होता ही है। तो इसको ऊपर रखिए और रख के आप हैमर चलाइए, तो क्या होगा, ये जो डॉवेल पिन या लोकेटिंग पिन है वो आसानी से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि पिन पंच का प्रयोग असेंबली पार्ट या मशीन पार्ट के अंदर के डॉवेल पिन या लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला देखिए, डबल एंड पंच। दोस्तों डबल एंड मतलब होता है कि हम कुछ तेज़ी के साथ या जल्दी जल्दी पंच करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम इस प्रकार से एक पंच लेंगे जिसके सामने के हिस्से थोड़ा चौड़े होंगे और यहाँ जाके नीचे 2 पंच लगे होंगे। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे, ये इसमें नलिंग किया हुआ है, और ये जो है वो 60 डिग्री में 2 पंच लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री में। क्लियर है? अब बोलेंगे कि ये क्यों। दोस्तों जब आप एक पंच को लगातार चलाते हैं तो पंच हो सकता है कि आपके हाथ से डिस्टेंस मेंटेन ना हो, बराबर दूरी पर ना हो, क्योंकि ये दोनों मान लीजिए 2 mm के डिस्टेंस में है, दूरी पर है, तो 2 mm में है। जब भी आप मारेंगे तो 2 पंच एक साथ होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा, जिससे आप पंचिंग को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। जैसे मास प्रोडक्शन में आपको जल्दी जल्दी पंचिंग करनी है, तो इस प्रकार का पंच लेकर आप नलिंग करिए, आपको बड़ा आसानी से जल्दी जल्दी पंचिंग करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है डबल एंड पंच। और अंत में वो पंच दोस्तों ये होता है कारपेंटरी शॉप में यूज। कारपेंटर में कभी कभी क्या होता है, किसी गोल गोल सुराख करना पड़ता है। आपने बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत सारे दीवान हो गया, कुछ पलंग हो गया, या कुछ साज सज्जा वाले सामान बनाते हैं, उसमें गोल गोल छेद करते हैं। तो इस प्रकार से पंच एकदम बड़ा सा होता है और उसमें लगभग 1 इंच आधा इंच, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े होल होते हैं, इससे बड़े बड़े भी होल होते हैं। और उसमें क्या होता है, धार भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको 1 इंच या आधा इंच के जो शीट, जो प्लाईवुड होता है, उसके ऊपर ऐसे रख कर और ऊपर से हैमर मारते हैं, तो क्या होता है कि एक बड़ा सा टुकड़ा जो है गुलाई में निकल जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो हम मशीन से भी कर सकते हैं, काहे के लिए इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों मशीन को आपको चलाना पड़ेगा, उसमें बिजली जाएगी, आपको मशीन का कॉस्ट भी रहता है, बहुत सारी चीज़ रहता है। और यदि आप सीधे उसको रख कर एक बार हैमर में एक सीधे ½ इंच को उड़ा सकते हैं, तो कौन सा आसान है। किसी के काम कोई और चीज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप चाकू से कोई चीज़ काटते हैं, काटने का तो आप कुल्हाड़ी से भी काट सकते हैं, पर उसका यूज क्यों नहीं करते हो। बस यही रीज़न है कि जिसका काम है वही करे और वही उसी से करना चाहिए। तो दोस्तों ये था बेड पंच जो है वो, और इसका प्रयोग कारपेंटर शॉप में किया जाता है। अब बताइए इसमें आपका कोई यदि क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने HRC बता दिया और इसका यूज भी बता दिया। और ये देखिए मैंने पिन पंच यहाँ बनाया था, ये 37 mm इसके बॉडी है और लगभग यहाँ से लेकर ये 150 mm तक की लंबाई में होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे चीज़ को मैंने बताया। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करिएगा, और यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गया है तो मुझे आप बताइए, कमेंट्स करिए। और यदि आपको पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट्स तो बनता है दोस्तों। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप देखते रहिए हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल।